हेलो एवरीवन, दिस साइड इज तनुजा, हेल्थ अवेयरनेस कंसल्टेंट। आप सभी को मेरा नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग के थर्ड डे लर्निंग में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग के इस नेगेटिव फेज में हमें नेटवर्क मार्केटिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर इस इंडस्ट्री को हमें छोड़ देना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये बात रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही हम काम करने लगते हैं तो हमें नेगेटिव चीज़ें इस इंडस्ट्री के बारे में सुनने को मिलती हैं, और इसके बाद भी क्या हमें इस इंडस्ट्री में काम कंटिन्यू करना चाहिए, क्या हमें इस इंडस्ट्री को आगे कंटिन्यू प्रमोट करते रहना चाहिए जब हम इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें इस इंडस्ट्री के बारे में सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए और आप मेरी वीडियो को आसानी से वॉच कर पाए। इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आया करती हूँ, जिससे कि आपको भी नॉलेज मिले। और जिस तरह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कंटिन्यूसली आज कर रही हूँ और जिस नॉलेज को लेकर इस इंडस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो नॉलेज मैं आप लोगों तक शेयर करूं, इसीलिए मैंने अपने चैनल पे ये मिशन स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल आप मेरी वीडियोस को देख के सीख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को क्या सच में हमें इस नेगेटिव फेस में भी कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। जी हाँ, इंडस्ट्री क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत पहले एक फिल्म इंडस्ट्री आई थी। हम सभी जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ अपनी लाइफ बनाते हैं, राइट। हमको एंटरटेनमेंट देते हैं, हमें एंटरटेन करते हैं। तो जब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, तब फिल्म इंडस्ट्री में जब जो भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर को बनाने जाता था तो उसको नेगेटिव फेस देखना पड़ता था। हर इंडस्ट्री के पास में 3 फेसेस आते हैं। पहला फेस आता है उसका स्टार्टिंग फेस, सेकंड आता है नेगेटिव फेस, थर्ड आता है पॉजिटिव फेस, राइट। जब स्टार्टिंग फेस था तब लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें बनाई कि भाई ऐसे भी कोई काम कर सकता है, ऐसे भी कोई करियर बना सकता है। बहुत सारे लोगों को जब लड़कियां अपनी फिल्म इंडस्ट्री में जाती थी तब बहुत सारा उनको बोला जाता था, उनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जाती थी, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बुरा भला कहा जाता था, राइट। फिर सेकंड फेस आया जब नेगेटिव फेस उस इंडस्ट्री ने फेस किया, जब बहुत ज़्यादा उसके बारे में नेगेटिव बोला जाता था कि भाई इस इंडस्ट्री से लोग बिगड़ रहे हैं या बहुत गलत सीख रहे हैं या बहुत ज़्यादा मतलब गलत बोला जाता था, राइट। लेकिन आज के समय पे जब आप फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं तो हर घर से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में जाए, सेलिब्रिटी बने, वो भी अपनी लाइफ को सेलिब्रिटी की तरह जिए। तो आज जो फिल्म इंडस्ट्री का फेस है आप देख सकते हैं वो पॉजिटिव फेस है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने फेस किया और जिन्होंने उस फेस में अपने करियर को उस इंडस्ट्री में छोड़ दिया, वो आज भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को टिका के रखा, आज वो एक बेहतर लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये थी बात फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि जब स्टार्टिंग होता है तो डेफिनेटली हर इंडस्ट्री को नेगेटिव फेस को देखना ही पड़ता है, नेगेटिव चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं। जो उस समय पे टिक जाता है उसके आने वाले पॉजिटिव फेस पे वो अपनी लाइफ को बना देता है। तो सेम हर इंडस्ट्री के साथ है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आप इतिहास निकाल के देखेंगे तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी यही हुआ था। जब उसकी शुरुआत हुई थी तो लोगों ने बोला कि जीते जी पैसा नहीं मिलेगा, मरने के बाद पैसा मिलेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे इंश्योरेंस करने का या ऐसे पैसे को देने का। तो बहुत सारे लोगों ने उस समय पे नेगेटिव फेस में बात किया था इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को क्लेम मिलने लगा, उसका बेनिफिट दिखने लगा, तो धीरे धीरे उसके बारे में पॉजिटिव माहौल बना और आज लोग आगे होके कहीं ना कहीं अपने पैसे का 10% 20% इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय पे हमारे जाने के बाद हमारा परिवार सेफ रहना चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए हमारे घर में। हर चीज़ में, आप घर में इंश्योरेंस करा रहा है इंसान, गाड़ी में इंश्योरेंस करा रहा है, लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है, हेल्थ का इंश्योरेंस करा रहा है। क्यों? जब स्टार्टिंग हुआ था तब तो नेगेटिव फेस था, लेकिन आज के समय पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पॉजिटिव माहौल हम देख सकते हैं। सेम ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी है दोस्त। जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी तब तो लोगों ने
इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया था, विश्वास नहीं किया था कि ऐसे भी कोई करियर हो सकता है, ऐसे भी कोई काम कर सकता है। लेकिन आज का जो समय है, फिर भी लोगों ने टिक के काम किया, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े, लोगों ने काम को जारी रखा, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों तक ये इंडस्ट्री पहुंची। लेकिन आज का जो समय है ना फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का, वो है नेगेटिव फेस। यस, हर इंडस्ट्री के पास जिस तरह से नेगेटिव फेस को फेस करने का समय आता है, उसी तरह से आज नेगेटिव फेस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के पास में है। हर जगह से, चारों तरफ से जब भी आप इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को बताते हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का नेगेटिव पॉइंट आपको बताता है इस इंडस्ट्री का, किसी ना किसी तरह से नेगेटिव चीज़ें आपको शेयर करता है कि कोई कंपनी भाग गई या कोई मतलब पैसा लेके चले गए, किसी तरह से भी आपको नेगेटिव करने की कोशिश की जाती है, नेगेटिव बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं आज जो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का समय है, वो है नेगेटिव फेस। अगर आप इस फेस को टिक गए, इस फेस में आप टिक गए, जमे रहे, तो आने वाले समय पे कुछ सालों के बाद जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का समय है, वो पॉजिटिव फेस है फ्रेंड्स। जो लोग, जो लीडर आज के समय पे जो नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव फेस को कंटिन्यू रखते हुए अपने काम को करते रहे, तो आने वाले समय पे उनकी सभी नेटवर्क मार्केटर लीडर्स की जीवन में जिस तरह से आज जो फिल्म इंडस्ट्री है, हर घर में हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा सेलिब्रिटी बनना चाहिए, सेम उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले समय पे भी जब पॉजिटिव माहौल आएगा और जब लीडर यहाँ पे सक्सेसफुल होके निकलेंगे और एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे, तो उस समय पे हर घर के लोग यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी लाइफ को बनाना चाहिए। तो ये समय आने तक आपको इस इंडस्ट्री में टिकना पड़ेगा। अगर आप इस नेगेटिव फेस में इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए, लीव हो गए और आपने छोड़ दिया इस इंडस्ट्री को, तो ये नुकसान आपको ही आने वाले समय पे भारी पड़ने वाला है। तो आज जिस तरह से मैंने बताया कि हर इंडस्ट्री को 3 फेसेस मतलब करने ही पड़ते, फेस करने ही पड़ते हैं, हर स्टेज को फेस करना ही पड़ता है। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो आपका एक अलग वैल्यू होता है, फिर आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो आपको नेगेटिव स्टेज को फेस करना ही पड़ेगा, थर्ड जब आप पॉजिटिव स्टेज पे आएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ से मिल सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय पे जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले हैं, वहाँ पे आपको बैठा बैठा के लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन लोग आएंगे, ऑलरेडी यहाँ पर सीखे हुए लोग आएंगे और वो जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम होता है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आने वाले समय पे BNET, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, MNET, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारी डिग्रीज लेके जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में निकलेंगे, उस समय जो पॉजिटिव माहौल होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, वो समय तक आपको इस नेगेटिव फेस को फेस करते हुए, अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इस इंडस्ट्री में निकल गए आगे, तो आने वाले टाइम का जो पॉजिटिव फेस आने वाला है इस इंडस्ट्री का, उसमें आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आज की नेटवर्क मार्केटिंग की 3rd डे लर्निंग में इस इंडस्ट्री के बारे में आप समझ पाए होंगे और नेगेटिव फेस में क्या आपको टिकना चाहिए या फिर इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए, इसके बारे में आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आप मुझे कहना चाहते हैं कुछ तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, अपने 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर को स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।